आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कहते हैं अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कमजोर हड्डियों के सहारे हम कभी भी स्वस्थ शरीर की कामना नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे पर खड़ा है, इसीलिए इसकी अहमियत समझते हुए हमें अपने शरीर के बोन्स को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि क्यों कमजोर हो जाती हैं हड्डियां और कैसे हम हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी में हम जानेंगे शहद की खूब सारी खूबियों के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है हड्डियों का मजबूत होना। ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ज्यादा दवाएं खाते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हो जाइए अलर्ट, कहीं हो ना जाए आपकी हड्डियां कमजोर। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? देखो, बहुत सारे कारण हैं हड्डियों के। मेनली अगर देखा, आपने सुना होगा कि भाई कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन डी नहीं जा रहा है बॉडी में, तो उसके कारण तो हड्डियां कमजोर होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं। मुख्य रूप से हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझें, हमारे शरीर में जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के बाद उसका जो है रस बनता है, एक न्यूट्रिएंट जो है फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। मुख्य रूप से हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझें, हमारे शरीर में जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के बाद उसका जो है रस बनता है, एक न्यूट्रिएंट जो है फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं आहार रस। ये आहार रस जो है ये अनेक धातुओं को पोषित करता है, हड्डियों को भी, मसल्स को भी, और भी हमारे रक्त को भी उसमें से पोषण मिलता है। तो एक तो पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी अगर रहेगी तो वो नहीं बनेगा, या दूसरा आपकी जठराग्नि जो है, जो पाचक अग्नि जो है, वो ठीक से पचा नहीं रही है। कई लोग कैल्शियम भी खाते रहते हैं फिर भी उनकी हड्डियां कमजोर है, उनकी एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है बॉडी में, पच नहीं रहा है प्रॉपरली, तो भी उसकी जो है प्रॉब्लम। मेनोपॉज एक दूसरा एक इशू है। मेनोपॉज जब आता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हड्डियां थोड़ी सी वीक होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा, ये भी एक रोग है, उसके कारण भी हड्डियां कमजोर होती हैं। या आपकी हड्डी में कोई और रोग हो गया है, बोन में कुछ आपको कैंसर हो गया है, या बोन में जो कई प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमलेशिया, या आपने नाम सुने होंगे, जिसमें कि हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लगती हैं, तो वो भी एक रीजन इसमें हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा केमिकल मेडिसिन का सेवन करना, या बहुत ज्यादा जो है ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना जो नेचुरल नहीं है, जंक फूड वगैरह का सेवन करना, उसके कारण भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। गुड़गांव से हमारी दर्शक नेहा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नेहा, क्या पूछना चाहती हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, मेरी नानी है, हाँ जी, जिनकी एज 83-85 के बीच में है। अच्छा। तो उनको ये प्रॉब्लम है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी भी चीज की कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये होती है कि दिन में 1 या 2 बार उनके साथ ऐसा होता है कि उनको 10 या 5 मिनट के लिए वो अपनी याददाश्त भूल जाती है। अच्छा। जिसमें कि वो हमें भी पहचानने से इनकार कर देती है। फिर हमने इस चीज के लिए पता किया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें मतलब चीनी खिलाया जाए। चीनी? हाँ जी। तो जब हम उन्हें चीनी देते हैं, जैसे कुछ भी मीठा चीनी देते हैं, तो वो ठीक हो जाती है उस टाइम पे। नहीं, देखिए, ओल्ड एज है, सबसे बड़ा तो कारण इसमें ओल्ड एज है। 83 साल के आप उनको बता रहे हैं, तो ओल्ड एज में ब्रेन का डिजनरेशन, ब्रेन का खुश्क होना, ब्रेन का सिकुड़ना, कुछ भी इसको कहें, चीनी देने से शायद थोड़ी एक एनर्जी मिलती है, एक तरह थोड़ा स्टिमुलेशन होता है, इसलिए शायद कोई लाभ मिलता होगा। हालांकि चीनी का कोई ऐसा विशेष कनेक्शन मेरी समझ में नहीं आता कि ब्रेन से उसका कोई खास कनेक्शन हो, बट हमें ऐसी चीज उनको देनी चाहिए जो उनके मस्तिष्क में तरावट पैदा करे। सिर में उनको मालिश करिए बादाम रोगन की, नाक में बादाम का तेल डालिए, उनको 7-8 बादाम रात को भिगोइए, सुबह छील करके घोट करके दूध में मिला करके उनको 1 कप दूध में मिला करके दे दीजिए। तो इससे रिलीफ मिलेगा। अखरोट भी भिगो करके दे सकते हैं, वो भी
पीस करके ऐसे अगर दांत हैं उनके तो चबा करके वो खा सकती हैं। तो ये थोड़ा दीजिए। और साथ में हमारे जीवा में मेमोरी का टैबलेट्स बड़ी अच्छी है, मेमोरी के लिए वो काम करती है, नाम ही मेमोरी का है। और मेमोरी का सिरप भी हमारा बहुत बढ़िया है। ये हमारी गुड़गांव क्लिनिक से आप जाकर के एक बार ले लेना, सेक्टर 51 में हमारी क्लिनिक है, वहाँ से आप ले लीजिए। और माता जी को थोड़ा सा सेवा करिए। उनकी उम्र जो अभी है वो सेवा की उम्र है, उनकी जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा उनका, और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे वो कौन कौन से आहार हैं जो हड्डियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं, अब ये बताएंगे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अगर बहुत ज्यादा जंक फूड जैसे आजकल खाते हैं लोग, जंक का मतलब कि जिसमें विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, या पौष्टिक जो तत्व उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे धातु कैसे मजबूत होंगे उससे। या बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स जो आजकल सोडा जिसके अंदर होता है, दैट इज ऑल्सो वन कॉज। इन एडिशन अल्कोहल का सेवन यदि बहुत ज्यादा करते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो आजकल काफी तरह के जो ऑयल्स आ रहे हैं जिनमें कि हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा तेल है, उसमें देखना आपको ये कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की मात्रा उसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारी हड्डियों को। और नमक से भी जो है हड्डियां कमजोर होती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भाई नमक से हड्डियां गल जाती हैं, तो ज्यादा नमक अगर हम सेवन करते हैं उससे भी हड्डियां वीक होंगी। तो खाने पीने का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपके शरीर में धातुओं का निर्माण करें, आपके धातुओं को पौष्टिक जो है बनाए। चंडीगढ़ से हमारी दर्शक आरती जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आरती, आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी सर, बताना मैं ये, जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है ना जीवा की, हाँ जी, मैं इससे काफी मतलब प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती रहती हूँ जी। तो मैंने इसमें एक आपका एक प्रोडक्ट देखा था, ये ध्यान चक्षु के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में जानना चाहती हूँ, ये किस। देखिए, ध्यान चक्षु जैसे आपका नाम से थोड़ा सा अगर समझ में आए तो ध्यान तो कहते हैं कंसंट्रेशन को, चक्षु कहते हैं आंखों को। तो एक डिवाइस हमने बनाया है, बहुत पुराना है हमारे पास ये डिवाइस, काफी पहले बनाया था, अभी इसको दोबारा से हमने थोड़ा सा अभी लॉन्च किया है। तो जो लोग अपनी आई साइट को ठीक रखना चाहते हैं, जिनकी खराब है, वो भी इसका प्रयोग करें, तो उससे आंखों की जो मसल्स हैं उसमें शक्ति आती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी होती है, अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई बॉल अच्छी होती है, और आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो वो जो लोगों जिनकी आंखें कमजोर हैं, जो चश्मा पहनते हैं, वो इसका प्रयोग करें। रोज अगर 1-1.5 घंटा भी आप इसको लगाएंगे, टीवी देखते समय, अखबार पढ़ते समय या कुछ और काम करते समय, तो इससे आपकी आईज की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती है। डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर भी नया प्रोडक्ट हमने डाला है। तो अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग देखते होंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या है। हालांकि डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है, थोड़ा सा आप उसको और ज्यादा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए, आंखों की रोशनी को मेंटेन करने के लिए, और जो लोग चश्मा लगाते हैं अगर वो चश्मे से छुटकारा पाते हैं, तो उसके लिए एक हमने एक चश्मे के रूप में एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो आपकी आंखों की एक्सरसाइज कराता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ प्री सिम्टम्स भी होते हैं, लक्षण भी होते हैं, जिससे हम आसानी से जान सकें कि हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपको जैसे हड्डियों में कहीं क्रैकिंग नॉइज आ रही है, कई बार आप जो है देखते हैं कि थोड़ा घुटना ऐसे मोड़ा तो उसमें कुछ आवाज आती है, या और शरीर के किसी हड्डी में आपको आवाज आ रही है, या आप फील करते हैं कि थोड़ी अकड़ाहट या स्टिफनेस वहाँ पर हो गई है, ड्राइनेस हो रही है वहाँ पर, या चलने फिरने में आपको कहीं हड्डियों में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत जो है उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नीचे बैठ करके ऊपर उठते हैं तो कमर में दर्द या हड्डियों में दर्द होता है, तो इस तरह के लक्षण अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कहीं पर भी आपको दिखते हैं, तो तुरंत इसका थोड़ा प्रॉपर चेकअप करना चाहिए। कभी कभार बोन की डेंसिटी कमजोर हो जाती है, कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, कभी विटामिन डी की कभी कमी हो जाती है। तो बहुत सारे इसके कारण तो हमने पहले आपको बताए, लेकिन इन लक्षणों को समझना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे पेशेंट भी आ जाते हैं कभी कि हड्डियां बहुत वीक हो गई, उनको पता ही नहीं चलता कई बार। तो क्योंकि जो छोटे मोटे जो लक्षण है उनको इग्नोर कर देते हैं। किसी दिन आपने फील किया कि थोड़ा आवाज आ रही है कड़क कड़क जोड़ों में, तो आप सोचते हैं तो नॉर्मल है कोई, या सीढ़ियां चढ़ते समय उतरते समय थोड़ा बहुत घुटनों पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल है। तो लेकिन अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो पूरा ढांचा हमारा हड्डियों से बना है, और हड्डियां अगर वीक हो गई तो फिर चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं अगर आपकी बोन्स वीक हों तो।
लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो पहले बुजुर्गों के मुंह से ही सुना जाता था हड्डियों की परेशानी को लेकर, लेकिन आजकल तो युवाओं का भी यही हाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दूध तो पीते नहीं है बच्चे आजकल। आपने देखा होगा कोई बच्चे दूध नहीं पीते। बहुत पेरेंट्स की हमारे पास शिकायत आती है, दूध, दही, मलाई, मक्खन जो पहले का हमारे यहाँ इतना प्रचलन होता था, आजकल तो बच्चे लाइक ही नहीं करते उसको, बल्कि चाय पीते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ कि चाय पी रहे हैं, तो ये एक कारण है। दूसरा, लाइफस्टाइल उनका बड़ा सेडेंटरी हो गया है, कुछ बाहर जाते नहीं खेलने, कंप्यूटर मोबाइल पर ही गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं, रिस्ट्रिक्शन इतनी हो गई है कि चाहे उसमें हम कहें कि हमारे पास इंडोर गेम ज्यादा हो गए, लेकिन वो भी एक कारण है। और जो हमारी छोटी मोटी सी चीजें हैं, जैसे कि हम बार बार कहते हैं भी कभी मालिश शरीर में करनी चाहिए, मालिश से आपकी बॉडी को लुब्रिकेशन मिलता है, हड्डियों के जो जोड़ हैं उनको लुब्रिकेशन मिलता है। तो मालिश का कोई कल्चर है नहीं, कोई रिवाज नहीं है बच्चों में। विशेष रूप से जब हम देखें तो कभी मैंने तो देखा नहीं कि कोई बच्चा, पेरेंट्स उसको बता रहा है कि भी आप मालिश करिए। और डेफिनेटली फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो। जो हम खा रहे हैं उसमें पोषण की कमी है, उतना ज्यादा पोषण नहीं है। हम केवल जीभ के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, चाहे वो नूडल्स है, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो ये चिप्स हैं, चाहे जितना भी फूड जो बच्चे पसंद करते हैं, तो उसमें आप देखिए जरा क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें है क्या, कोई चीज है जो उसके शरीर को शक्ति देगी, और नहीं है तो फिर कमजोरी आएगी उसको। राजस्थान से हमारे दर्शक अनुभव जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनुभव, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर चौहान जी, मेरे को ना डायबिटीज है। अच्छा, कब से है डायबिटीज? तो काफी टाइम हो गया मेरे को डायबिटीज हुए। तो अच्छा, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे को ना डॉक्टर सुबह शाम दोनों टाइम इंसुलिन दे रहे हैं 20 यूनिट। अच्छा, तो उससे कोई मेरे को फर्क नहीं नजर आ रहा। देखिए, इंसुलिन अगर आपको शुरू हुआ है तो इसका मतलब गंभीर रोग है आपका। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज आमतौर पर डॉक्टर लोग कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, और यंग एज में हो जाती है बहुत सारी। आपका आवाज जो मुझे लग रही है, एज मैंने पूछी नहीं आपकी, लेकिन लुक्स लाइक यू आर स्टिल वेरी यंग। तो एनीवे, इसमें हमें पहला गोल ये है कि साथ में थोड़ा आयुर्वेदिक औषधि आप चालू करें। क्यों? क्योंकि हमारा गोल ये रहेगा कि कितना हम पेनक्रियाज को रिवाइटलाइज करें या रिजुविनेट करें, या उसको थोड़ा सा हम रिवाइव करें, जिससे कि उसमें कुछ एक्टिविटी चालू हो। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन शरीर है, हम ये मानते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, प्राण वायु जहाँ जहाँ पहुँचती है, वो हमारी कोशिकाओं को, हमारी सेल्स को जीवित करती है, पुनर्जीवित करती है, रिजुविनेट करती है। ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और ये नहीं, बहुत सारी सूक्ष्म लेवल पर हमारी ऐसी शक्तियां हैं। आजकल तो पूरे विश्व भर में क्वांटम हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, इतना कितने तरह की हीलिंग चल रही है, थीटा हीलिंग और हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं रोज कहीं ना कहीं जब जाता हूं तो मैं ये नई नई चीजें सुनता रहता हूं, और मैंने देखा है कि काफी सारे लोग उससे भी ठीक होते हैं। इसका मतलब केवल शरीर से ही हमारा काम नहीं जो जुड़ा हुआ है, रोग जो नहीं जुड़ा, वो सूक्ष्म शरीर से भी रोग हमारा जुड़ा हुआ है। और खास तौर से जब युवा अवस्था में आपको कोई रोग आता है तो डेफिनेटली एक उसमें ये सोचना बनता है कि कहीं ना कहीं हमें सूक्ष्म जो हमारी शक्तियां हैं उनको भी कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ भी हमें दोस्ती करनी पड़ेगी और उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा संक्षेप में कहने का अर्थ ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको जरूरत है अच्छी तरह से अपने शरीर को समझ करके उसका उपचार करने की। और उसके लिए हम आपसे बार बार थोड़ा सा कहते भी हैं, आपको याद भी दिलाते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हमारे जीवा के आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। फोन के माध्यम से भी, क्लिनिक के माध्यम से भी उनका फायदा उठाइए। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स देंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या है आज? हड्डियों के लिए बहुत अच्छा तिल होता है। तिल आपके घर में है तो उसको थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो ले आइए। सफेद तिल जो होता है, पीले पीले से कलर का हल्का सा होता है, तो वो आप खाइए, उससे आपको काफी हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दही खाइए, पनीर खाइए, दूध पीजिए, इससे भी हड्डियों को शक्ति मिलती है। और तेल की मालिश, जैसे मैंने कहा कि नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश की जाए तो हड्डियां उससे भी आपकी काफी मजबूत होती है। और बच्चों को थोड़ा सा एडवाइस करिए, विशेष रूप से बच्चे के बड़े लोग भी, कि टीवी के सामने ही बैठे ना रहें, क्योंकि बैठे बैठे भी हड्डियां जो हैं वो जाम हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ाहट उनमें आ जाती है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों का अगर सेवन करेंगे
तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। सोयाबीन भी काफी अच्छा गुण दिखाती है, सोयाबीन का सेवन करने से भी हड्डियां मजबूत होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी रोग आपके बॉडी में हो तो उसको थोड़ा सा प्रॉपरली उसकी चिकित्सा, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हड्डियों के लिए, दर्दों के लिए, हड्डियां कमजोर हैं उसके लिए, अगर आपको कैल्शियम की कमी है उसके लिए बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में है। तो ऐसा नहीं कि अगर हड्डियों का कोई रोग आ गया तो आयुर्वेद में इलाज नहीं है उसका, बल्कि मैं तो ऐसे देखता हूँ कि कितने सारे पेशेंट सब जगह से चक्कर लगा करके तब लास्ट में आयुर्वेद में आते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ पहले ही आयुर्वेद में आइए तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। तो जी डॉक्टर साहब बताइए क्या कुछ खूबियां होती हैं शहद? देखिए, शहद तो बड़ा कॉमन प्रयोग होता है, आपने घरों में भी देखा होगा, और हमारे आयुर्वेद में तो बहुत प्रयोग इसका हम करते हैं। औषधि कहते हैं, कई बार शहद के साथ ही ले लीजिए, क्योंकि एनर्जी काफी होती है। एनर्जी बूस्टर इसको हम आमतौर पर कहते हैं। आपको अगर कमजोरी रहती है, सुस्ती रहती है, थकान रहती है, 1 चम्मच शहद खाइए, ऐसे डायरेक्टली खा जाइए, तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। कहीं पर आपको कट गया है, घाव बन गया है, जख्म बन गया है, उसमें शहद लगाइए, हीलिंग का काम भी करता है। और कोल्ड और कफ में तो आपने देखा है, खांसी है, जुकाम है, दमा है, सांस की प्रॉब्लम है, तो उसमें अपना ताज़ा अदरक उसका रस निकाल के बराबर मात्रा में शहद मिला के देते हैं, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। या फिर जो है शहद का प्रयोग आप, जो सिरका होता है, सेब का सिरका, विनेगर जिसको बोलते हैं, एप्पल साइडर भी उसको बोलते हैं, उसमें मिला के अगर लें, 1-1 चम्मच दोनों का मिला के सुबह खाली पेट लें, लगातार आप जो है 3-4 सप्ताह इसको लेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है शहद। डिटॉक्स यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए उनको क्लीन करता है। और दालचीनी का पाउडर थोड़ा शहद में मिला के लेंगे तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। इसको थोड़ा ट्राई करके देखिए। छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं, ईमेल्स आती हैं, और जब मैं जाता हूँ थोड़ा इधर उधर कहीं पर भी किसी भी शहर में जाता हूँ तो कितने लोग मिलते हैं कि जी आपके नुस्खे जो हैं वो हमने प्रयोग किए और उससे बहुत फायदा हुआ। तो ये नुस्खे आपके लिए हैं, इनका प्रयोग करिए। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या बनी रहती है तो फिर उसका आयुर्वेदिक उपचार आपको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी और प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर 0129404040 पर आप कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।